नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश में आया मंकी पॉक्स का पहला केस। एक्सपर्ट ने कहा खतरनाक हो सकता है यह वायरस। सख्त हुई केंद्र सरकार, ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। बघेल सरकार जल्द ही किसानों से खरीदेगी गौमूत्र। 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से होगा भुगतान। सीएम के पास भेजा गया प्रस्ताव। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। सीएम योगी ने बीएसए समेत 5 अफसरों को किया सस्पेंड, होगी रिकवरी। सड़क पर खड़ी गाड़ी की तस्वीर भेजने वाले को मिलेगा 500 रुपए का इनाम, मालिक पर लगेगा जुर्माना। नितिन गडकरी का ऐलान। केमिकल फ्री खेती की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी राजस्थान सरकार। मीडिया रेगुलेशन में डिजिटल मीडिया होगी शामिल। उल्लंघन करने पर चलेगा सरकारी डंडा, कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन या लगेगी पेनाल्टी। आम आदमी के लिए राहत की खबर। कंपनियों ने खाने के तेल की कीमतें 15 रुपए प्रति लीटर तक घटाई। चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका की भारत को छूट। रूस से S-400 मिसाइल खरीदने पर नहीं लगेगा कोई बैन। राज्यों से बोले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, किसानों को नैनो खाद उपयोग में लाने के लिए करे प्रेरित। कावड़ यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। तय रूट से मांस को दूर रखने की कवायद। डीजे सिस्टम पर भी रहेगी नजर। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। MBBS स्टूडेंट्स को 1 साल तक गांव में मुफ्त सेवा देना जरूरी। केरल ने हासिल किया खास मुकाम। अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का इकलौता राज्य बना। सीएम विजयन ने जाहिर की खुशी। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बीजेपी को घेरा। कहा पार्टी पैसों के दम पर चला रही ऑपरेशन कमल। अब किसी महिला खिलाड़ी को परेशान नहीं कर सकेगा कोई कोच। खेल मंत्रालय ने उठाए सख्त कदम। फेडरेशंस को जारी किए निर्देश। मानसून सत्र से पहले राज्यसभा सांसदों को याद दिलाई गई आचार संहिता। किसी धर्म का अपमान न करने की नसीहत। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। मतदाता सूची का रिवीजन शुरू। 31 अगस्त तक तैयार होगा ड्राफ्ट। कावड़ियों को कट्टरपंथियों से खतरा। गृह मंत्रालय ने कावड़ यात्रा पर राज्यों को किया अलर्ट। सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। इलेक्ट्रिक वाहनों से भी पूरी तरह नहीं लगेगी वायु प्रदूषण पर लगाम। नए शोध में चौंकाने वाला खुलासा। केंद्र सरकार ने किया दावा, मार्च 2023 तक भारत को मिलने लग जाएंगे 5G सेवाएं। 10 सेकंड में डाउनलोड होगी मूवी। संसद में धरना नहीं, पार्लियामेंट में प्रदर्शन, अनशन और धार्मिक कार्यक्रम पर रोक से भड़के विपक्षी दल। मिल गया एड्स का इलाज। नए जेनेटिक ट्रीटमेंट में केवल 1 डोज से दूर होगी बीमारी। राजस्थान, शादी करने को क्लीन सेव होना अनिवार्य। 19 गाँव के लिए फरमान। पंचों ने कहा स्वीकार नहीं दाढ़ी वाला दूल्हा। जुलाई में देश में रोजगार बढ़ने के अनुमान। CMIE ने कहा बेरोजगारी दर में आ रही गिरावट। बीज के दाम में बढ़ोतरी से खरीफ फसलों की खेती में लागत हुई डबल। बिगड़ती जा रही है किसानों की आर्थिक स्थिति। 2036 तक बिहार, यूपी समेत 9 राज्यों में होगा सबसे ज्यादा युद्ध। लेकिन देश में घटेंगे युवा, बढ़ेंगे बुजुर्ग। ग्रामीण इलाकों में दिखने लगा है मैन्युफैक्चरिंग और सेवा सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन का असर। मुफ्त राशन लेने वालों की संख्या में गिरावट। डिजिटल बैंकिंग को लेकर नया नियमन जल्द। RBI कर रहा तैयार। मोबाइल ऐप के जरिए धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम। वयस्कों को लगनी शुरू हुई मुफ्त बूस्टर डोज। टीकाकरण का आंकड़ा 199 करोड़ के पार। एक दिन में लगी 22 लाख से ज्यादा खुराक। शरद पवार ने केंद्र सरकार पर किया प्रहार। दी श्रीलंका संकट की मिसाल। कहा सत्ता चंद हाथों में सिमट जाती है तो नहीं टिक पाती है। महंगे रिचार्ज के लिए रहे तैयार। जियो, एयरटेल और वी की बढ़ेगी कीमतें। टैरिफ प्लान में 20% की बढ़ोतरी कर सकती है कंपनियां। सूखे के कारण साल 2050 तक 21.6 करोड़ लोगों को छोड़ना पड़ सकता है अपना घर। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्यों पर संकट ज्यादा। होम लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने और महंगाई में उछाल से टूट रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना। यूपी की शिक्षा व्यवस्था का हाल। हिंदी तक नहीं पढ़ पाए 8वीं के छात्र। प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है यह भी पता नहीं। डीएम ने शिक्षकों को फटकारा।
योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अपनों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर स्टाम्प ड्यूटी किया माफ, अब 6000 में हो जाएगा काम। 15 अगस्त को बंद नहीं होंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज समेत बाजार, दफ्तरों में भी होगा काम। रक्षा मंत्रालय का अहम कदम, सशस्त्र बलों के पूंजीगत खरीद, प्रदर्शन और दक्षता की ऑडिट करेगा शीर्ष पैनल। मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक ने स्लम बस्तियों तक पहुंचाया मुफ्त इलाज, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिली फ्री दवाइयां। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, कहा नीतीश को बिहार की चिंता तो मुझे समर्थन दे। न्यूट्रिशनल वैल्यू की सही जानकारी दे ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म, एफएसएसआई ने कंपनियों को दिया निर्देश। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद भारत का यूएई को निर्यात बढ़ा, 83.71 करोड़ अमेरिकी डॉलर हुआ आंकड़ा। नए संसद भवन में आजादी के बड़े चेहरे के साथ गुमनाम योद्धाओं को मिलेगी जगह, सरकार ने गठित की विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय कमेटी। किसानों के लिए राहत की खबर, आवारा पशुओं से सुरक्षित होंगे खेत, अब 20 नहीं सिर्फ 10 बीघा में ही बन सकेगी नंदीशालाएं। 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों से होगी जोमेटो की डिलीवरी, खुलेंगे बैटरी स्वैपिंग सेंटर्स। ओपी राजभर ने की बगावत, अखिलेश यादव का साथ छोड़ राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का किया ऐलान। दुनिया में बढ़ा महंगाई का डर, रिपोर्ट में खुलासा, भारत सहित कई मुल्क कमाने से दोगुना कर रहे हैं खर्च। ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से ज्वेलरी एक्सपोर्ट की कुरियर सर्विस को लेकर सरकार ने जारी किया नया एसओपी। आतंकियों की आरएसएस से दलित ओबीसी को अलग करने की साजिश, 7 पन्नों का प्लान, 10% मुस्लिम साथ दे तो घुटनों पर आ जाएंगे बहुसंख्यक। मास्टर कार्ड को बड़ी राहत, आरबीआई ने साल भर बाद हटाया प्रतिबंध, अब जुट सकेंगे नए ग्राहक। हरियाणा में 20 साल से काबिज घुमंतुओं को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की बड़ी घोषणा। भारत ने किया बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण, 350 किलोमीटर तक की है मारक क्षमता। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। बघेल सरकार जल्द ही किसानों से खरीदेगी गौमूत्र, 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से होगा भुगतान, सीएम के पास भेजा गया प्रस्ताव। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार लगातार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की ओर काम कर रही है। कृषि के क्षेत्र में महिलाएं भी अब खुलकर सामने आने लगी है। इस बीच सरकार ने गाय के गोबर की खरीद के फैसले के बाद अब गौमूत्र भी खरीदने का निर्णय ले लिया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार लगातार कृषक गौपालक की मदद को आगे बढ़ा रही है। अब सरकार जल्द ही किसानों से 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से गौमूत्र खरीदने की तैयारी कर ली है। जल्द ही सीएम भूपेश बघेल के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा, सीएम की मुहर लगते ही योजना का संचालन किया जाएगा। अधिकारियों ने इसकी जानकारी साझा की है। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो 2036 तक बिहार, यूपी समेत 9 राज्यों में होगा सबसे ज्यादा यूथ, लेकिन देश में घटेंगे युवा, बढ़ेंगे बुजुर्ग। जी हाँ, भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देश की सूची से बाहर हो सकता है। वर्ष 2021 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश की युवा आबादी तेजी से घट रही है और इसके मुकाबले बुजुर्गों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में युवा 2022 रिपोर्ट जारी की है। इसमें वर्ष 2036 तक देश की आबादी का अनुमान लगाया गया है। अगर राज्यवार आंकड़ों पर नजर डाले तो वर्ष 2036 तक यूपी, बिहार और झारखंड समेत 9 राज्यों में देश की सबसे युवा आबादी होगी। इन 9 राज्यों की युवा आबादी देश की युवा आबादी के औसत से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया गया है। 2036 तक देश में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला राज्य बिहार होगा, वहीं तमिलनाडु में सबसे कम युवा आबादी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, देश में आया मंकी पॉक्स का पहला केस, एक्सपर्ट ने कहा खतरनाक हो सकता है यह वायरस। सख्त हुई केंद्र सरकार, ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। जी हाँ, भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ गई है। मंकी पॉक्स का पहला केस केरल राज्य से सामने आया है, जिसके बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक बाहरी देशों से आए विदेशियों को बीमार लोगों के साथ नजदीकी संपर्क से बचना चाहिए। यही नहीं, उन्हें मृत या फिर जीवित जंगली जानवरों और अन्य लोगों के संपर्क में आने से भी बचना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केरल के कोल्लम जिले में मंकी पॉक्स के एक मामले की पुष्टि हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल बैंकिंग को लेकर नया नियमन जल्द, आरबीआई कर रहा तैयार, मोबाइल ऐप के जरिए धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम। जी हाँ, तकरीबन 2 वर्षों की कड़ी
मशक्कत के बाद आरबीआई डिजिटल बैंकिंग को लेकर अपने कायदे कानून का मसौदा तैयार कर चुका है। आरबीआई का नया नियम न सिर्फ बैंकों व एनबीएफसी के लिए डिजिटल बैंकिंग कारोबार के मौजूदा तौर तरीकों को व्यवस्थित करेगा, बल्कि यह तकनीक के आड़ में जनता के साथ गलत तरीके से वित्तीय लेन देन करने वालों पर भी पूरी तरह से लगाम लगाने की व्यवस्था करेगा। इस नए नियम का चाबुक चीनी कंपनियों की तरफ से चलाए जाने वाले मोबाइल बैंकिंग ऐप पर भी चलने वाला है। आरबीआई की चेतावनी और कई राज्य सरकारों की सख्ती के बावजूद अभी चल रहे हैं। आरबीआई के अधिकारी मान रहे हैं कि नए नियमन के बाद धोखाधड़ी करने वाले या ग्राहकों को परेशान करने वाले मोबाइल ऐप कंपनियों के खिलाफ देश की जांच एजेंसियां ज्यादा ठोस कार्रवाई कर सकेंगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।